जय श्री कृष्ण। जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम। कल दीक्षेन भाई की बात सुनी। एक सवाल उठता है कि असामाजिक कौन। जब कोई इंसान कुछ सत्य कहने के लिए बाहर आता है एक ऐसी भावना से कि अब तक जो हुआ सो हुआ, अब किसी की बहन बेटी की इज्जत इस तरीके से नीलाम ना हो, एक सद्भावना से कोई वैष्णव समाज को उजागर करने के लिए सारी बातें अगर कह रहा है तो वो असामाजिक कहाँ से हुआ। क्या सत्य बोलना असामाजिकता में गिनोगे आप? और ऐसा तो है नहीं कि आशीष भाई ने अभी कुछ दिनों से ही ये शुरू की है, हम लोगों को अभी अभी का पता चला सब। लेकिन उनकी तो वॉल पर आप देखो, सब कुछ 2 साल से अगर लगभग चल रहा है, तो तब आप लोगों ने क्यों ये नहीं कहा? तब आप लोगों ने क्यों चुप रहे? अगर कोई भी गलत तरीके से आप पर उंगली उठा रहा था और अगर ऐसा कुछ नहीं चल रहा गोस्वामी बालकों में, तो तब उनको चुप क्यों नहीं किया गया? ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों के पास पैसे नहीं है, करोड़ों की मिलकतें हैं, तो आप एक दावा कर सकते थे ना आशीष भाई पर बदनक्सी का, कि इस तरीके से हमको बदनाम किया जा रहा है। तब क्यों चुप रहे? 2 साल पहले ही ये तो हो जाना चाहिए था। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते होते तो समाज में एक्चुअली असामाजिक तत्व किसको कहोगे आप लोग? किस चीज़ को कहोगे? असामाजिकता में आप लोग किसको गिनोगे? जो व्यभिचार में है, कुप्रथा में जो है, उनको आप सामाजिक गिनते हो, समाज व्यवस्था के अनुरूप गिनते हो? परसों अभी एक ऑडियो आई थी जिसमें ये कहा कि ये सब तो बाप दादा के ज़माने से चलता आ रहा है, लेकिन कोई आज की बात नहीं है। और महाराज फिल्म में बताया तो वो भी बहुत पहले की बात है। उस वक्त भी हम लोगों ने सामर्थ्य देख लिया आप लोगों का, बहुत विरोध हुआ था, बहुत विरोध किया, सभी ने रोक पाए फिल्म को, सब लोगों ने देख ली। तो ऐसी क्या बात थी जो आप लोग नहीं चाहते थे कि लोग देखें या लोगों को पता चले? तो गुज्जू में कहावत है, पाप छापरे चढ़ीने पुकारे। तो वो समय आया है, अब तक जो भी कर्म कर रहे थे वो सुसुप्त था, सुसुप्त रूप से उसका फल देने का समय नहीं आया था, लेकिन अभी वो समय आ चुका है। अब वो सारे कर्म सक्रिय हो चुके हैं, कर्मफल तय है अब इसका, क्योंकि अब सब कुछ जाहिर है। तो जो ये कह रहे थे, कल दीक्षेन भाई की बात सुनी जब उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी नई नई शादी हुई थी और अपनी वाइफ को लेकर गया, वहाँ पर ऐसा कहा कि नई सामग्री नहीं आरोगी, मतलब ये सोच से भी घृणा आती है। आप लोग क्या समझते हो? औरतों को क्या समझते हो? सिर्फ अपनी वासना पूर्ति का साधन? क्या है ये? जिसने भी स्त्री के देह में जन्म लिया है वो आत्मा आखिर आप लोगों के लिए क्या है? वो तत्व क्या है आप लोगों के लिए? सिर्फ एक साधन? ताज्जुब तो उनकी बात पर आ रहा है जो वो ऑडियो में कह रहे हैं कि गुरुओं का अपमान मत करो इस तरीके से, कि गुरुओं के लिए ऐसा मत बोलो। गुरु कौन? श्री वल्लभ ने तो स्वयं को दास बताया है, तो ये तो दास के वंशज हुए ना। श्री वल्लभ ने तो गोपियों को गुरु बताया है, तो ये तो दास के वंशज हुए। और जब श्री वल्लभ ने हमारा ब्रह्म संबंध प्रभु से करवाया तो प्रभु हमारे पति हो गए। तो आप पति के घर को छोड़कर जिसने शादी करवाई वो गौर महाराज को क्यों पकड़े रखे हो? उनकी तरफदारी क्यों कर रहे हो?
ये क्यों सिखा रहे हो समाज में? गलत भ्रम में क्यों अभी भी रखना चाहते हो सबको? और अगर सच में ऐसा है तो आप लोगों ने अब तक तो केस कर दिया होता आशीष भाई पर, क्यों नहीं कर रहे? सवाल ये उठता है सबसे पहले तो कि आप लोगों ने अब तक आशीष भाई पर बदनक्सी का दावा क्यों नहीं किया, अगर वो गलत बोल रहे हैं तो? सीधा प्रमाणित है ये, यहीं पर सीधा प्रमाणित हो जाता है कि आशीष भाई की सारी बातें सत्य है। अब जब सब कुछ सामने आ चुका है, अब लगभग सभी वैष्णव जागरूक हो चुके हैं, तब आपको ऐसा लग रहा है कि चलो अब ये समेटने का समय आया है, अब सबको कह रहे हो। तब तो सिर्फ आशीष भाई बोल रहे थे ना शुरू में, तब तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता उनको रोकना। वैसे भी आप लोगों के मिलकर के केस चल रहे हैं। हाँ, मेरे जैसे तो बुद्धू है नहीं कोई अज्ञानी कि जो ऐसी रट लेके बैठेगा कि नहीं चलो नहीं लड़ना है, मिलकत के लिए नहीं लड़ना है, मैं अपने खुद हक के लाखों रुपये खोकर बैठी हूँ। तो आप लोगों के तो केस चल रहे हैं। सिर्फ ये वह समझ कि भी कान्हा ने कोई वकील नहीं रखा था, होने दो जो होना है, कान्हा सब देख लेगा। तो आप लोगों के तो केस चल रहे हैं, तो वो तत्व कहाँ से? आप स्वयं को भी जो भगवान समझकर विचरण कर रहे हो, वो कैसे माने हम? कान्हा जैसा क्या किया? गोवर्धन लीला करी, कोई पुतना का वध किया, अपने ही सगे में जो कोई अधर्म आचरण कर रहा है तो उसका धर्म के लिए सामना किया, उसके विरोध में खड़े हुए। क्या तकलीफ क्या हो रही है? सब जाग रहे हैं, वो बात की तकलीफ हो रही है। और असामाजिक तत्वों को हम साथ नहीं दे रहे हैं, हम सत्य को साथ दे रहे हैं। हमें ये समझ आता है, हमारी आंखें बंद नहीं हैं, हम समझ रहे हैं ये कि क्या गलत है और क्या सही है। आप लोगों के पास कोई पैसे की कमी तो है नहीं, वैसे भी मिलकत के भी केस चल रहे हैं आप लोगों के, तो फिर आप लोग एक और केस कर दो ना बदनक्सी का। अगर आप लोगों में से किसी ने भी कभी व्यभिचार नहीं किया है तो क्यों इतना सुन रहे हो? इतना 2 साल का समय क्यों वेट क्यों किया? अब क्यों ये बात आ रही है? और जो बीच में कह रहे हैं वो लोगों को तो पहले समझ में आना चाहिए कि वो असामाजिक तत्व किसे कह रहे हैं। क्या समाज में व्यभिचार फैलाना सही है? वैष्णव को एक साधन के रूप से देखना सही है अपनी वासना पूर्ति के लिए? मन पर संयम नहीं है, इंद्रियों पर संयम नहीं है, और कितने बड़े बड़े प्रवचन। काश खुद के मन को वश में कर लेते। गुरु, अगर गुरु का दर्जा नाम दिए जा रहे हो तो गुरु तत्व लोगों में स्वयं समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं इनमें गुरु तत्व है, वो दिखाओ ना। कनक अभिषेक होने पर भी श्री वल्लभ तो पीछे मुड़े बिना चल दिए, तो आप लोगों की क्यों पर राजा बनकर घूमना है? क्यों? रहो श्री वल्लभ की सादगी से। श्री वल्लभ ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, पूरा सादगीपूर्ण जीवन था। तो जो भी ये कह रहे हैं कि हम असामाजिक तत्वों को साथ दे रहे हैं, पहले तो वो खुद ये सोचे कि असामाजिक है कौन? असामाजिक क्रियाएं समाज में फैलाई किसने? असामाजिक कर्म किए किसने? सत्य बोलना असामाजिक कहाँ से हो गया? जरा सोचो। अब सब कुछ सामने है, क्या छुपाना चाहते हो?
ये करके आप लोग स्वयं प्रमाण दे रहे हो कि आप लोगों ने ऐसे गुनाहित कार्य किए हैं। इसलिए अब चाहते हो कि सब चुप हो जाए, कोई बोले नहीं अब। लेकिन हमारी आंखें खुली है और खुली ही रहेगी। कुप्रथा का विरोध हम करेंगे ही करेंगे। कौन चाहता है वैष्णव अपने आप से पूछो, कौन चाहता है कोई समाज में ये कुप्रथा यूं ही चलती रहे जो बाप दादाओं के समय से चलती आई है। गुरु का अपमान की जहाँ तक बात कर रहे हो, तो मैंने अब तक जितनी भी आशीष भाई की वीडियो देखी है, मुझे एक भी वीडियो में ऐसा नहीं मिला जिसमें उन्होंने श्री महाप्रभु जी का अपमान किया हो। तो गुरु का अपमान करने की तो बात ही नहीं है, कहाँ किया है। जो लोग हमें चुप कराना चाहते हो ना, वो अपना प्रमाण खुद दे रहे हो कि आपकी मानसिकता किस टाइप की है। आपको ये कुप्रथा चाहिए ही चाहिए। क्यों आप लोगों में वो ताकत नहीं है कि उन्हीं से जाकर कहो कि ये बंद कर दो, ये गलत है, ये असामाजिक कार्य है आपके सारे। समाज में ऐसे तो जानवर भी घूमते हैं, ये सब तो जानवर, ऐसी ऐसी क्रियाएं तो जानवरों में है। हमको तो प्रभु ने इंसान बनाया है। और किस हर मास के पुतले में, मोह और आकर्षण में सब कुछ भूल चुके हो कि क्या सही है क्या गलत है। सच में कल जब दीक्षित भाई की बात सुनी ना, और जो सामग्री का नाम लिया जिस तरीके से, तो आप लोग क्या किसी की बहू बेटियों को सामग्री समझ रहे हो कि एक बार खाया पचा लिया चलो। अपना नजरिया सुधारो। लड़कियों को, औरतों को जिस हवस भरी नज़रों से देख रहे हो ना, ज़रूरत आप लोगों को है आपका नज़रिया सुधारने की। लड़कियों को जो साधन बना बैठे हो ना अपनी थोड़ी सी इच्छा पूर्ति का, तो वो सुधरने की ज़रूरत आप लोगों को है। असामाजिकता आप लोगों में भरी हुई है। शर्म आती है कि एक माँ की कोख से जन्म लेने के बाद आप लोगों में वो नज़रिया नहीं है कि आप हर एक स्त्री देह में जो है वो आत्मा का उस तरीके से सम्मान करो। हाड़ मांस से बना इस पूरा दुर्गंध वाला शरीर, इसके पीछे पड़े हो आप लोग। और इसका दुख होने के बजाय, अपनी आंखें खोलने के बजाय, जो सत्य सामने आ रहा है उसको छुपाने की, उसको दफनाने की बातें कर रहे हो। कभी अगणित आनंद, शाश्वत आनंद के पथ में जो हो, वो कभी ऐसे गणित सुखों में लिप्त ही नहीं होता। पहली तो बात ये, इतना तो कम से कम कोई भी भक्त नहीं होता ऐसा। तो पहले तो स्वयं सोचिए कि क्या हम भक्त हैं, क्या हम वो काबिल है कि हमें कोई श्री वल्लभ के मार्ग का समझे, ऐसा कोई आचरण है। श्री वल्लभ ने किया कभी पैसे का मोह, तो क्यों आप लोगों के केस चल रहे हैं। श्री वल्लभ विवाह के दूसरे ही दिन परिक्रमा के लिए चले थे, पधारे थे।
संसार से पूरे अलिप्त। तो ऐसा आप लोगों में क्या है? वो तत्व, वो अंश बताओ, हमें भी देखना है अब कि वो सामर्थ्य बताओ। अगर हम गलत हैं, अगर हम गलत का साथ दे रहे हैं, तो हमें ये बताओ कि हम ये श्री वल्लभ की तरह ही इतने ही सादगी से जीते हैं, वैसे ही हम सेवा में रहते हैं। हमें कोई मोह नहीं है। छोड़ दो, जिनके घर में जितना जितना कनक है, सोना है, सब छोड़ दो। श्री वल्लभ चले गए थे, पीछे मुड़कर तक नहीं देखा था कनक अभिषेक होने पर। तो आप लोग छोड़ दो ना, आप लोग भी वो तत्व हो अगर, तो वो करके दिखा दो। क्यों मोह है? आप लोग तो कहो तो आपके लिए वकीलों की लाइन लग जाएगी, बड़े से बड़े वकील, चाहे इतने पैसे दे सकते हो आप लोग। तो आशीष भाई पर अब तक तो बदनक्सी का दावा हो चुका होता, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि सबूत है उनके पास, और आप सबकी भी आत्मा ये जानती है कि हाँ, हमने किए हैं ऐसे काम, बस खाली दंभ में है, दिखाना नहीं चाहते हैं। तो आप स्वयं से सोचिए कि जो देह में ही लिप्त है, वो क्या अपनी आत्मा से मिले हो? अपनी आत्मा की समझ रहे हो? जो भी हमें चुप कराना चाहते हो ना, वो सब सिर्फ आपका लौकिक नज़रिया दिखा रहे हो कि आप लोगों को केवल बाह्य, ये जो भी संसार में जो है, बस उसकी पड़ी है, प्रभु की नहीं पड़ी है। यहाँ पर लोग क्या कहेंगे ये आप देख रहे हो कि गुरु के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन गुरु तत्व नहीं है तो क्या करे? अपनी इच्छाओं पर जो अंकुश नहीं लगा सकता, वो एक साधारण इंसान ही कहलाता है। जिसने अपने मन को वश में नहीं किया, वो साधारण ही है। ना तो वो श्री कृष्ण के समा है, ना तो वो श्री वल्लभ के समा है। ये तो जितना रोकने की कोशिश करोगे ना, इतना और बढ़ेगा हमारा विरोध। तो कि जो गलत है वो तो है ही। अब वैष्णवों को सोचना है कि क्या वो ये चाहते हैं ऐसा कि यही चलता रहे? सच में अंगिका प्रथा के विरोध में कितने हैं? आओ सामने कि हाँ, हमको ये कुप्रथा से प्रॉब्लम है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बहू बेटियों के साथ कुछ भी गलत हो। अगर आज जब आप लोग नहीं आओगे ना, तो ये बात तो समझ लो कि आप 36 बना चुके हो। एक पूरा पक्ष इस तरफ का है जिसको इस तरफ का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, और एक इस तरफ का है जिसे वहाँ से कोई लेना देना नहीं है। 2 पार्ट तो ऑलरेडी हो चुके हैं। एक अंगिका प्रथा के जो पक्ष में है, जो बहुत अच्छा मानते हैं ये व्यभिचार को, और एक पक्ष सीधा साधा है जिन्हें ये दूषण नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। इसलिए गलत आरोप मत लगाओ आशीष भाई पर। आशीष भाई क्या, किसी में भी वो ताकत नहीं होती। अगर वो सच्चाई नहीं होती ना, वो बातों में व्यभिचार जो ना हुआ होता ना, तो आशीष भाई की नहीं, किसी में भी वो ताकत नहीं होती कि इस तरीके से मीडिया में ऐसे प्लेटफॉर्म पर आकर इस तरीके का बयां करें। इसलिए सत्य को स्वीकार लो, उसी में सभी की भलाई है। जय श्री कृष्ण।